वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे जो पिछली वीडियो में किया था कि खान साहब से गलती कहाँ हुई। और फरवरी का महीना अब बिल्कुल ख़त्म होने को है और 25 फरवरी हो गई है और रात के कुछ 8:30 बजे के करीब टाइम भी हो गया है। तो ना तो कोई जंग लगी, ना ही कोई आलमी जंग लगी, ना कोई टेंशन हुई, ना ही इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, बल्कि इस महीने में खान साहब की हुकूमत को कुछ बेनिफिट्स ही मिले, फ़ायदे ही मिले और खान साहब थोड़े से स्ट्रॉन्ग ही हुए। अब पिछले वीडियो में लोगों ने गलत समझा कि मैंने ये कहा कि इमरान साहब की हुकूमत चली जाएगी। मैंने ये कहा था कि खान साहब जिस मेहनत के साथ 15 साल की एफर्ट करके वो जलसा जो बड़ा कामयाब रहा था, अपनी मेहनत से अपने अकीदे के ऊपर पुख्ता रहे और ईमान रखा उसके ऊपर, अपनी मेहनत पे, अपनी स्ट्रगल के ऊपर और सब्र के साथ लगे रहे। तो आखिरी दिनों में फिर जब जलसा बड़ा हुआ, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ, तो खान साहब ने उन्हीं लोगों को जो करप्शन में फंसे हुए थे और उन पे एलिगेशन भी थे और वो खान साहब की जमात में शामिल हो गए, तो खान साहब को इनकी जान छुड़ानी पड़ेगी। मेरा ये कहने का मकसद था, लोग महल वीडियो को प्रॉपर सुनते नहीं हैं या उसको समझते नहीं हैं। कहने का मतलब था कि अब वो खान साहब को वो काम करना पड़ेगा, इनसे अपनी जान छुड़ानी ही पड़ेगी। बल्कि ऐसे सिस्टम अब हालात बनते चले जाएंगे। सैटर्न कर्म के घर में आ रहा है और वहीं पर मार्स भी है और जुपिटर भी आ रहा है, तो कुछ अब ऐसे कर्म एक्शन ज़रूर होंगे। अब क्योंकि 10वां घर एक्शन का घर भी होता है, तो अब देखेंगे कि ऐसे एक्शन ज़रूर होंगे कि खान साहब जैसे बैरून मुल्क में अपनी धाक बढ़ा चुके हैं, बैरून मुल्क में जिस तरह वो कामयाबी समेट चुके हैं, इसी तरह अंदरून मुल्क में भी वो कामयाबी समेटेंगे और अपनी ऑपोजिशंस चाहे वो कोई सी भी है वो अभी तक बिल्कुल नाकाम हुई है। आपने देखा जुपिटर टू सैटर्न का पीरियड चल रहा है खान साहब के चार्ट में। सैटर्न अगर 6ठे घर का हो या 12वें घर का हो तो कहते हैं कि वक्त हाकम से लड़ जाओ, आप जीत जाओगे। और वही आपने देखा है, खान साहब से जो भी लड़ने की कोशिश करता है वो खुद ही हार जाता है या खुद ही अपना ऐसे मुसीबतों में पड़ जाता है कि उसको अपनी टेंशन बढ़ी। तो इसमें यह कहा जाता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी मक्खन में से बाल की तरह निकलेगा। वही खान साहब के सामने कि जो भी ऑपोजिशन बन के सामने आता है वो उसके लिए सर्वाइवल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब मरकरी कम्बस्ट भी था और एडवोकेट भी था। कम्बस्ट होना ज़्यादा बुरी बात होती है कि कोई स्टार बिल्कुल गुरूब ही हो गया, बल्कि अंधा हो गया, ब्लाइंड हो गया, तो माइंड भी स्टक हो जाते हैं। आपने देखा जो लोग सोच रहे थे कि ऐसा होगा वैसा नहीं हुआ, और इंडिया वाले भी जो सोच रहे थे कि ट्रंप साहब हमारे बारे में कुछ ऐसी बात करेंगे और पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात करेंगे, उसके टोटल ऑपोजिट बात कर दी और इंडिया में लेने के देने पड़ गए बेचारे। फिर मुसलमानों के लिए एक मुश्किल वक्त आ खड़ा हुआ। अब ये क्या जानबूझकर प्लानिंग हुई थी, क्या यह जानबूझकर ऐसा हुआ था कि ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को फेवर किया और वहाँ के मुसलमानों को खिलाफ फिर मौका मिल गया आरएसएस को कि उनके ऊपर जुल्म शुरू कर दी जाएगी? इसको भी बड़ा डीपली समझना पड़ेगा। मरकरी कम्बस्ट है, तो जो कुछ आप बोल रहे हैं या सुन रहे हैं उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रंप साहब का ये बयान देना, पाकिस्तान को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि इसके पीछे क्या लॉजिक थी, ये भी देखना पड़ेगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में भी कम्बस्ट मरकरी था, थोड़ा सा डिले हो गया, ये बेहतर हुआ कि डिले हो गया, यहाँ फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कन्फर्म है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट से तो बाहर निकल गया है और आप देखेंगे इसी साल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी बाहर आएगा। मरकरी जैसे तुलू होगा, 3 तारीख को तुलू होगा और उसके बाद वीनस आज जो है, आज इस वीनस के ऊपर वीडियो अलग से बनाएंगे क्योंकि आज वीनस पूरी शरफ़ की डिग्रियों की तरफ जा रहा है और जिनका टॉरस और लिब्रा, जिनका वीनस कुंडली में बेनिफिक है, सबसे अच्छा स्टार है, योग कारक है, उनके लिए ऐसी डिग्रीज जो है काफ़ी थोड़ा बेनिफिट ज़रूर देखी जाएगी। अब यहाँ पे आपने देखा कि मोदी साहब को भी थोड़ी सी टेंशन और डिप्रेशन रही और ट्रंप साहब का ये बयान
अब बयान से पाकिस्तान को खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि अब इसके पीछे क्या राज था, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोई ना कोई इसके पीछे गेम थी। अब क्या इंडिया में फ़ौज के थ्रू वहाँ पर कानून बनेंगे और दिल्ली भी फ़ौज के अंडर आएगा, और क्या मोदी सरकार फ़ौज की पूरी मदद लेके मुसलमानों पर थोड़ी मुश्किलात को बढ़ाते जाएंगे, और यहाँ मुश्किलें जो हैं मुसलमानों के लिए काफ़ी हद तक बढ़ती चली जा रही हैं। अल्लाह ताला रहम करे मुसलमानों पर, इंडिया पे, काफ़ी मुश्किल टाइम है। लेकिन हमारे खान साहब और इत्तेहादी और अपोजिशन की जमातें जो हैं वो फिर मार्च का महीना आ गया है कि जी मार्च के महीने में मौलाना साहब फिर बाहर आ रहे हैं और फिर अपोजिशंस इकट्ठी हो रही है कि मार्च के महीने में मरकरी ने सीधा भी होना है, फिर वो तुलू भी होगा, वीनस भी थोड़े दिनों में हाउस चेंज कर जाएगा, यानी कि 29 या 30 को वीनस भी हाउस चेंज कर जाएगा, और मार्स भी हाउस चेंज कर कर कैप्रिकॉर्न में जाएगा, यानी कि मार्स सैटर्न के घर में जाएगा जहाँ इसको एक्सॉल्टेड होता है। मार्स ताकत में, बल में सैटर्न से बहुत ताकतवर है, और जुपिटर भी उधर ही बैठा होगा जहाँ नीच भंग राज योग बनेगा। क्या ये इमरान के लिए फिर कोई टर्निंग पॉइंट बनेगा, फिर कोई डिप्रेशन या टेंशन का माहौल बनेगा? क्योंकि मार्च सैटर्न का जब भी कंजक्शन या ऑपोजिशन ये होती है तो बड़ा अब नॉर्मल सा टाइम होता है। आपने देखने का मरकरी कम्बस्ट भी था, और वो था मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब, आपका दिमाग प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, जो चीज़ आप सोच रहे थे वैसी हो नहीं रही थी। जब मार्च सैटर्न का कंजक्शन होगा तो वहाँ पे वही फरेब और धोखा फिर अपने अरूज के ऊपर होगा। फिर आप मीडिया में एस्ट्रोलॉजर के मुँह से सुनेंगे, लें जी अब ये काम होने जा रहा है, ये हुकूमत अब गई, जून में गई, जुलाई में गई और फलां में गई। खान साहब का चार्ट देखें तो मैं जिस तरह देखता हूँ मार्च तो अपना ही स्टार एग्जॉल्टेड में आ जाएगा। तो खान साहब मार्च, एंड ऑफ मार्च और अप्रैल में कुछ बहुत कड़े फैसले करेंगे, और बहुत ज़्यादा कड़े फैसले हो सकते हैं जो कि मुल्क के लिए काफ़ी बेहतर हो सकते हैं, और प्रॉपर सियासी गेम्स से लेके, क्योंकि सैटर्न जो है पूरा सियासतदान भी आपको बनाता है। अभी तक काफ़ी ज़्यादा खान साहब को चीज़ें पॉजिटिव होती जा रही हैं। इसी 17 अप्रैल को खान साहब के जुपिटर टू मरकरी की दिशा भी शुरू होगी, और मरकरी उनके अपने घर का है लेकिन जायचे में थोड़ा सा कम्बस्ट है, लेकिन शरफ के घर का है, तो यहाँ सन के साथ बैठने से थोड़ा सा कम्बस्ट है। अब यहाँ छठे घर में बैठा हुआ, फिर छठे का मालिक छठे घर में बैठा हुआ तो योग कारक माना जाता है। और यहाँ जब दिशा शुरू होगी तो खान साहब जो फैसले उन्होंने हुकूमत बनने से लेकर अब तक किए हैं, तो आप देखेंगे खान साहब के माइंड में बड़ी तेज़ी के साथ चेंजेस आएंगे, और खान साहब बड़ी प्लानिंग के साथ और बड़े मेंटली स्ट्रॉन्ग होकर कुछ फ़ैसले करेंगे जो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होंगे। यहाँ इंडियन मुसलमानों के लिए काफ़ी मुश्किल टाइम है, और ट्रम्प साहब के बयान के पाकिस्तान हमारा साथ दे रहा है, ये कर रहा है, वहाँ और तो कुछ नहीं। पाकिस्तान के लिए तो खैर अल्लाह ताला हर जगह से काफ़ी कामयाबियाँ लेके आ रहा है वक्त, और आने वाला वक्त भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए काफ़ी कामयाबी लेकर आएगा। ये होती है जब आपका सरबराह का चार्ट स्ट्रॉन्ग हो, और आपका सरबराह भी स्ट्रॉन्ग हो, और पाकिस्तान के चार्ट के साथ तो चीज़ें बेहतर होती हैं। अब अंदरूनी मुल्क में भी जो थोड़ी सी टेंशन, डिप्रेशन महंगाई की वजह से है, तो वो महंगाई भी थोड़ी सी आपको कम होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि सैटर्न जो है वो 3 डिग्रियों को क्रॉस कर चुका है। अब आपको जो चीज़ों की प्राइस बहुत ज़्यादा है, इन पर कानून बनते हुए नज़र आएंगे, और उन पर अमल भी होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस के साथ सब्र करने की ज़रूरत है, चीज़ें आगे बहुत बेहतर होती चली जाएंगी। और फिर नई प्लानिंग अपोजिशन की तरफ से एक और नाकाम कोशिश ज़रूर होगी, और उसके पीछे मीडिया भी अपनी दुकानदारी पूरी गर्म करेगा। लेकिन अब के खान साहब की जब ये दिशा जब तक सैटर्न और जुपिटर की रही तो खान साहब बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। जुपिटर टू मरकरी की भी दिशा अब आने वाली है, जुपिटर भी उधर ही बैठा हुआ है मरकरी के साथ, सैटर्न के साथ ही कम्बस्ट हालत में। ये दिशा 17 अप्रैल को खान साहब की दिशा शुरू होगी, तो ये दिशा में भी खान साहब को काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे।
लेकिन आपको फिर वही गर्म हवाएं मिलेंगी। फरवरी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जो कुछ हुआ पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ। पाकिस्तान को कुछ खुशखबरियाँ ज़्यादा बेहतर मिली। मार्च में जब 22 मार्च को मार्स सैटर्न कैप्रिकॉर्न के साथ आके घर में आएगा और वहाँ सैटर्न के साथ मिलेगा, तो फिर वही फ्रेब और अब नॉर्मल टाइम होगा। वहाँ आपको सिर्फ अपने अकल से काम लेना है, बल्कि आम पब्लिक को भी अकल से काम लेना, लालच में नहीं पड़ना। जो दिखेगा वो नज़र नहीं आएगा। तो ये चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी और काफ़ी कड़े फैसले खान साहब लेंगे इस मार्च और अप्रैल में। इस टॉपिक और डिटेल से सब बात करेंगे, इसके ऊपर ट्रम्प के ऊपर भी बात करेंगे, चीज़ों को काफ़ी डिटेल से बात करेंगे, अमेरिका के ऊपर भी बात करेंगे और कम्युनिस्ट के ऊपर भी बात करेंगे, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। अभी मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।